स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। दिन के दूसरे मैच में पाकिस्तान का सामना भारत से होगा। सुपर 8 के ग्रुप 2 मोहम्मद हफीज सिक्का उछालेंगे, धोनी गेंदबाजी करेंगे। यह कहा जा चुका है और यह सिर है। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। मोहम्मद क्या करेंगे? कौन पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टीम पर दाव लगाना चाहेगा? अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एफआई नजीर कप्तान हैं। नशीद जिम शॉ। मुझे लगता है कि सिक की वापसी की उम्मीद थी, लेकिन बालाजी ने पारी खेली है, इसलिए दोनों स्पिनर थर्ड मैन बन गए हैं। अच्छा, बस इतना ही। पहली बाउंड्री इतनी जोर से मारी कि उसे फिर से ऊपर नहीं लाया जा सका। नियंत्रण की कमी, और यह 1 और 4 रन बनने जा रहा है। सर्कल के अंदर अंपायर का वाइड सिग्नल। एजेंटो, उसने इसे गिरा दिया। दोस्तों, उसने कैच लिया और तुरंत अंपायर को बताया कि उसने 40 और ब्लाइंड स्पॉट पर इसे नहीं पकड़ा। उसने बाहरी किनारे को पकड़ा। सबा की अच्छी प्रतिक्रिया। यह अंदरूनी किनारा है। पाकिस्तान को शुभकामनाएं। ओह, यह बहुत करीब हो सकता था। यह बहुत नजदीकी हो सकता है। दोस्तों, कुमार धर्म सेना की माफी। रॉड टकर ईरान के नजीर द्वारा भारतीयों के लिए राहत भरे फैसले के साथ वापस आने से खुश नहीं हैं। एक गेंद पर 17 रन। ओह 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 ओह, अफरीदी स्टाइल। उन्होंने इसे भी मिटा दिया। जब इमरान जा रहे थे तो वे आगे पीछे स्विंग कर रहे थे। वे क्रीज के बाहर थे, लेकिन उन्हें थर्ड मैन के रूप में आउट कर दिया। वे अफरीदी से दूर जा रहे हैं। दोस्तों, पठान की मदद नहीं कर रहा। उन्हें फिर से स्विंग करना होगा, क्योंकि ओह, यह आउट हो सकता है। यह आउट हो सकता है। हाँ, पकड़ा गया। सुरा ने कैच लिया। यह शफरी द्वारा मिस किया गया। आईडी 14 रन पर चला गया। 2 गेंदों पर 35 रन। यह शफरी की विदाई है। यह भी एक अच्छी लंबाई थी, जहां आपको एक छोटी गेंद फेंकनी होती है। यह लंबाई होनी चाहिए। दोस्तों, सीधे मैदान में गया। विकेट के चारों ओर भारत की योजना काम कर गई। ओह, क्या अब कोई देरी है? हाँ, उंगली उठती है। गेंद जाने पर आवाज आई। नासिर जमशेद पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। तो नासिर जमशेद ने 4 रन बनाए हैं और पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 43 रन है। यह बहुत धीमी आवाज है, लेकिन पिछले 6 ओवरों में नीले रंग की तरह एक स्पष्ट आवाज थी। नौजवान इसे कहता रहता है। दोस्तों, क्या अब एक और है? उंगली उठती है। यू सिंह यहाँ आग उगल रहे हैं। फ्लैश। तो पाकिस्तान यहाँ टूट रहा है। कामरान अकमल ने 5 रन बनाए हैं और वह स्पष्ट रूप से गेंद को घुमा रहे हैं। धोनी ने बहुत अच्छा कैच लिया, लेकिन उन्हें यहाँ आगे बढ़ना होगा। जैसे ही थ्रो शुरू होगा वह सेकंड काम आएगा और वे सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, यह बहुत नजदीक लग रहा था, लेकिन लेग अंपायर ने गेंद को उछाल पर बहुत तेजी से नहीं छोड़ा और गेंद को मिस कर दिया। गेंद गिरी नहीं। यह दिलचस्प हो सकता था। ओह, उसने इसे नीचे खींच लिया और क्षेत्र रक्षक रस्सियों के अंदर कुएं के अंदर था। पाकिस्तान अब 5 विकेट पर 59 रन बना चुका है। शबा सिम का इंतजार कर रहे हैं। उनके पसंदीदा पार्ट टाइम गेंदबाजों में से एक विराट कोहली को नो बॉल सिग्नल पर आक्रमण में लाया गया है। तालियां। और यह एक्स्ट्रा कवर से आगे जाते समय फ्रंट फुट पर नो बॉल का अनुमान है। वह उस स्थान पर हिट करना पसंद करता है। मलिक को इसे जल्दी करने के लिए दिखाओ। अंतराल में अभी भी 3 गेंदें बची हैं और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। बालाजी के लिए कोई मौका नहीं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल जीत लिया। यह एक अच्छा शॉट है। इतनी अच्छी ध्वनि बनाई। मुझे नहीं लगता कि जार खान इसे तक पहुंच पाएंगे। वह बस गेंद को रस्सियों के ऊपर जाते हुए देखेंगे। इस पर शर्त लगाओ। यह सीधे मिडविकेट मैन के पास गई है। ओह,
यह बहुत बुरा, यासिर ने अच्छी तरह से मिडिल नहीं किया, इसलिए तनाव थोड़ा कम हुआ। बाउंड्री फील्ड के एक हिस्से में नहीं आई। विकेट 20वें ओवर तक पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा, लेकिन सावधानी से खेल रहा था क्योंकि वह एक अच्छा स्ट्राइकर है। दोस्तों, उसे फील्डर डीप में मिला। सुरेश रैना ने कैच लिया और वह 7 रन पर था और उमर अकमल की पारी में उससे ज्यादा की उम्मीद थी। 18 रन पर 21 रन। उमर अकमल मिडविकेट से जा रहा था और देखो वह बहुत परेशान था। उसके पास बालास को सीधे फील्डर के पास ले जाने का विकल्प था। रिचर्ड पॉइंट से विंटेज डायरेक्ट हिट। दोस्तों, यहाँ यासिर संघर्ष कर रहा था और मुझे लगता है कि वह अब तक शॉट हो जाएगा और निर्णय हो गया है। इसलिए पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 15 रन और गवा दिए और यासिर अराफात 8 रन पर आउट हो गया। उसने अपने थर्ड मैन को अंदरूनी किनारे से कैच कराया। फाइन लेग पर एक फील्डर है, क्या यह कट करेगा? बालाजी का शानदार प्रयास, लेकिन वेन के लिए बहुत जरूरी बाउंड्री वहां पहुंच गई है। दोस्तों, यूए सिर्फ सिग्नल का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने गेंद को वापस रस्सियों के ऊपर धकेल दिया है, क्योंकि इस समय ओवर खत्म हो चुके होंगे और वह आसानी से कैच पकड़ लेगा। मैं स्टैंड आउट पर सिर्फ 12 रन बनाना चाहता था। अब रात 128 रन। अब सिर्फ 3 गेंदें बची हैं। क्या अब वह भी पकड़ी जाएगी? हाँ, बस इतना ही। डी ने कैच पकड़ लिया। दोस्तों, एक और फील्डर नजदीक आ रहा था। वे इस पर हंस सकते थे। आखिरकार जहीर खान ने कमाल कर दिया। बहुत ही बहादुर। यह उनका तीसरा विकेट था। 3.4 चौके 22 रन पर 3 विकेट थे और कप्तान के लिए यह बहुत आसान कैच था। और जैक अचानक बाहर आया और फिर उसे एहसास हुआ कि कप्तान विकेट कीपर है और वह कैच पकड़ लेगा। यह एक आसान कैच भी था। भारत को 20 गेंदों पर 129 रन चाहिए थे। हम 6 पॉइंट पर काम कर रहे थे और 12 गेंदों पर 14 रन बना लिए थे। फिर मलिक ने 22 गेंदों पर 22 रन बनाए। उमर राकल ने 18 गेंदों पर 21 रन बनाए। जहीर खान ने 22 रन बनाए। पठान ने 30 रन देकर एक विकेट लिया। धीमी गेंदबाजी को देखिए, 16 गेंदें। फिर आप यहां से बाहर हो गए। अब सब कुछ एक दिलचस्प दूसरे सत्र के लिए तैयार है। भारत को 129 रन चाहिए। कैच और यह खत्म। गौतम गंभीर पहले ओवर में आउट हो गए, तो पाकिस्तान ड्रामा कर रहा है। एक बेहतरीन स्पिनर ऊंचाई नहीं पकड़ पाया और 4 के लिए किनारा कर लिया। 4 के लिए अच्छी गेंद कट की। दोस्तों, इससे भारतीयों पर दबाव कम होगा। उसके लिए एक अलग लंबाई होनी चाहिए। ओह, यह ट्रेसर बुलेट की तरह चला गया। अब यह वास्तव में बैक मिडन से टूट गया है। दोस्तों, अंपायर ने उसे चेतावनी दी। यह बहुत अच्छा है, कम से कम यह उसके पास वापस आ गया है, लेकिन यह रन के लिए चला गया। उमर ने अतिरिक्त रन लिए। वाइल्ड थ्रो। दोस्तों, यह पाकिस्तान के लिए एक विकेट होने जा रहा है। वह सुरक्षित वापस आ गया है। थ्रो की कोई जरूरत नहीं थी, कोई और गोल नहीं। बहुत सही ढंग से परेशान। उत्साहित मत होइए। और पिछले 78 वर्षों में दोनों टीमों के बीच यही अंतर है। यह चला गया। टॉप उछलता है और रस्सियों से टकराता है। साइन ऑफ करें और देखें, यह 4 के लिए किया गया है। राज हसन अपना लक्ष्य चूक गए। दोस्तों, सिख शायद ही कभी कहते हैं कि यह एक शीर्ष खिलाड़ी का शानदार शॉट है। यह एक तेज डिलीवरी थी। यह डस्टरा नहीं था। यह ऑफ ब्रेक नहीं था। पिचें अच्छी थी। परिस्थितियां अच्छी थीं। दर्शक बेहतर थे। ओह, क्या शॉट था। विकेट के नीचे चार्ज करें, आउट हो जाए। ओह, उसे इसे प्राप्त करना चाहिए था। ये छोटी छोटी चीजें उन्हें अपने आखिरी गेम जीतने पर बहुत कम मौके दे सकती हैं। दोस्तों, क्या यह इतना कठिन है? बस एक हिट। शाई की धीमी गेंद को पकड़ने का अच्छा प्रयास। धीमी डिलीवरी से शुरुआत करें। सुंदर शॉट। एक फील्डर है, उसके पास कोई मौका नहीं है। यह बिजली की गति से है। उसने बहुत अच्छा किया। नहीं, उसे इसे रोकना था। उसे इसे रोकना था। कॉल 2 के लिए था। दोस्तों, थोड़ा आसमान उछाल।
लेकिन शरीर वहां होना चाहिए। मान लीजिए कि उसे धमकाया जाना चाहिए। क्या कैच लिया गया? उसने इसे गिरा दिया। मुझे लगता है कि उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और फिर भी वह हवा में था। शॉट डिलीवरी टॉप एज पर पहुंची और फिर गिर गई। एक इस समय उस तरफ नहीं जा रहा है न, बस बहुत सपाट वह 4 के लिए गया। उनकी क्लास कैलिबर देर से तालियां दिख रही है। यह चला गया है ना? और एक अच्छा कैच। हाँ, वह संतुलन बनाए रखता है। उमर गुल और वह पहले से ही हज में वापस जाने के लिए एक बहुत अच्छा सावक है। 29 जोन के लिए चला गया। ओह, यह शानदार ढंग से खेला गया। यासर फैट ने ठीक से गोता नहीं लगाया। वह चला गया। उसके 50 रन। वह बहुत तेजी से दौड़ेगा। क्या वह दूसरी बार वापस आएगा? वह एक अच्छा धावक है। और अगर उमर गुल डीप से गेंद को मिस करता है तो विराट कोहली गैलरी में होंगे। यह एक विशेष मैच में वास्तव में एक विशेष पारी है। यह भारत के लिए करो या मरो का मैच है और वह शानदार टाइमिंग करता है। एक लंबे साल के लिए क्षेत्र रक्षक की स्थिति और कभी-कभी हरसाई स्ट्रीट को देखना पसंद करते हैं। उस शॉट को देखें, वहाँ एक क्षेत्र रक्षक है। ओह, यह एक ड्रॉप कैच भी है। इमरान नजीर एक क्षेत्र रक्षक हैं, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने के बाद ऐसा करना चाहिए था। एक बार जब वे वहां पहुंच गए तो एक मानक होना चाहिए। शायद उन्होंने इसे देर से उठाया। दोस्तों, अगर उन्हें पता है तो उन्हें कट ऑफ पॉइंट की याद दिलाएं। मुझे नहीं पता कि वे इसके बारे में बहुत चिंतित हैं या नहीं। खैर, यह दूसरी तरफ भी हो सकता है। वे जितना बेहतर शॉट देखेंगे उतना ही बेहतर होगा। ओ, एक नो बॉल है और कोहली 2 रन के लिए वापस आना चाहेंगे, इसलिए वे स्ट्राइक और फ्री हिट लेते हैं। इस स्तर पर पाकिस्तान के लिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों, फ्री हिट के लिए आना याद रखें, वह इसका पूरा फायदा उठाएंगे। इसलिए भारत अब अंत की ओर बढ़ रहा है। वे पैडल की योजना बनाते हैं। उन्होंने योजना के अनुसार काम किया। विकेट डिलीवरी और बस भारत ने 8 विकेट रहते हुए आराम से खेल जीत लिया। ठीक है, 2 विकेट पर 129 रन। भारत ने 3 ओवर शेष रहते जीत हासिल की। दोस्तों, और यह इस परिमाण के मैच में सबसे बड़ी जीत है। वास्तव में इस तरह के किसी भी बड़े मैच में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। यह एक दमदार प्रदर्शन था। इसकी शुरुआत नाटकीय ढंग से हुई। बीच में एक छोटी सी साझेदारी और कोहली और युवराज के क्रीज पर होने के कारण भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतर था। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।